नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी की फर्स्ट बुक पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे पाठ 5, हरियल ने रटना छोड़ा, ठीक है। हरियल कौन? तोता, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में मुनि जी अपने शिष्यों के साथ आश्रम बनाकर रहते थे। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसमें ऋषि मुनि अपने शिष्यों को, मतलब जो छात्र थे, उनको अपने आश्रम के में शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहते थे। आश्रम में हरियाली थी। आश्रम बहुत ही हरा भरा था। उसमें आम, अमरूद, केले, जामुन आदि के वृक्षों से आश्रम भरा हुआ था, ठीक है। किस किस के पेड़ थे उसमें? आम, अमरूद, केले, जामुन आदि के वृक्षों से आश्रम बहुत ही हरा भरा था। मुनि बड़े ही विद्वान थे। जो मुनि थे वो बहुत ज्ञानी थे। वे चाहते थे कि उनकी विद्या और ज्ञान का लाभ पूरी दुनिया को मिले। वे मतलब जो विद्वान जो गुरु होते हैं वह चाहते हैं कि जो मेरे पास शिक्षा है मैं सब में बांटूँ और सभी लोग उसका ज्ञान अर्जन करें, ठीक है। उन्होंने अपने आश्रम में छोटे बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था भी की थी। जो उनका आश्रम था उसमें उन्होंने छोटे बच्चों के रहने के लिए भी मतलब सुविधाएं उत्पन्न की थी। बच्चों को यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ बहुत ही हरियाली थी। हरी हरी घास पर दौड़ना, झरनों के ताजे जल में स्नान करना, पके फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाना, यह सब कुछ बच्चों को अति आनंद देता था। जैसे आप हो गए, आप अगर किसी बगीचे में जाते हो, वहाँ पे झरने होते हैं, बाग बगीचे, हरी घासें होती हैं, फल फूल वगैरह होते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो उसी तरीके से उन सब बच्चों को भी अच्छा लगता था। बच्चे चिड़ियों का चहचहाना सुनते, हिरण और खरगोश की दौड़ देखते। क्या क्या? हिरण और खरगोश की जो दौड़ होती थी खूब देखते थे। खूब खेलना और खूब पढ़ना उनकी अच्छी दिनचर्या बन गई थी, ठीक है। आगे देखिए, आश्रम में एक हरियल नाम का तोता भी रहता था, ठीक है। तोता जिसका नाम था हरियल। यह तोता एक पीपल के पेड़ पर रहता था। कहाँ रहता था? पीपल के पेड़ पर रहता था। चिकने पंख थे उसके और मुड़ी हुई चोंच वाले इस तोते से बच्चे बहुत प्यार करते थे। जो तोता था उससे कौन प्यार करता था? बच्चे बहुत प्यार करते थे। वे उसे हरी मिर्च खाने को दिया करते थे। तोता हरी मिर्च खाता है ना, तो वो बच्चे भी इस तोते को हरी मिर्च खाने के लिए दिया करते थे। तोते हरी मिर्च को बड़े चाव से खाते थे। जो तोता था हरी मिर्च को बड़ा ही प्यार से खाता था। हरियल भी बच्चों में घुल मिल गया था। जो हरियल था बच्चों के साथ, जब कोई बच्चा हो या बड़ा अगर कोई किसी बच्चे को प्यार करेगा तो बच्चा उस बड़े को भी तो प्यार करेगा। तो जानवर भी ऐसे होते हैं, अगर हम किसी जानवर को प्यार करेंगे तो उसके अंदर घुल मिल जाएगा, उसके पास आएगा, ठीक है। उस तरीके से ये तोता भी बच्चों के साथ घुल मिल गया था। वह बिना डरे बच्चों के पास आ जाता था क्योंकि उससे प्यार मिलता था। एक दिन मुनि जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब हरियल तेजी से उड़ता हुआ उनके चरणों में लौटने लगा, ठीक है। एक दिन जो मुनि जी थे बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी जो हरियल दूर से उड़ता हुआ आकर उनके चरणों में गिर गया। मुनि जी ने उसे प्यार से उठाया और कहा, कहो हरियल, क्या चाहते हो? उसने जब उनके चरणों में गिर गया तो उन्होंने पूछा, किसने? मुनि जी ने किससे पूछा? हरियल से। हरियल, बताओ क्या बात है? हरियल बोला, मुनि जी आप सब बच्चों को पढ़ाते हैं, मुझे भी पढ़ाओ। उसके मन में भी क्या हुआ? लालसा उत्पन्न हुई कि मुझे भी पढ़ना है। मुनि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हरियल तुम नटखट हो, ठीक है। हरियल तुम नटखट हो, चंचल हो, ठीक है। मुझे अच्छे भी लगते हो, मैं तुम्हें उपयोगी ज्ञान दूंगा। उन्होंने बताया कि मतलब तुम बहुत ही नटखट हो, शैतान हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा उपयोगी ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान को अपने सभी साथियों तक पहुंचाना, ठीक है। जो ज्ञान मैं आपको दूंगा उस ज्ञान को जो तुम्हारे साथी है वहाँ तक पहुंचाना। क्या है? मुनि जी ने हरियल को एक अति महत्वपूर्ण 8 पाठ पढ़ाया और सिखाया। जो मुनि जी थे
उन्होंने एक महत्वपूर्ण उनको पाठ पढ़ाया। किसको? हरियल को। कौन सा? बिखरा दाना देख कभी न जी ललचाना, समझ बूझ कर ही तुम अपनी चोंच बढ़ाना। हो सकता है कोई शिकारी छिपा खड़ा हो, मीठे दानों के ऊपर कोई जाल बिछा हो। ठीक है। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो बिखरा हुआ दाना कभी भी देखकर अपना जी नहीं ललचाना चाहिए। अगर समझ बूझ कर ही हमें उस चीज़ को लेना चाहिए। कहीं आपको कोई शिकारी खड़ा देखकर उसमें दाना डाल रहा हो आपको पकड़ने के लिए। ठीक है। जैसे कोई शिकारी छिपा खड़ा हो, किस लिए? आपको पकड़ने के लिए, मीठा दाना डालकर। ठीक है। जाल बिछा रहा हो आपको पकड़ने के लिए। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे। हरियल ने बड़े ध्यान से यह पाठ सुना, समझा और याद करना प्रारंभ किया। उस पाठ को उसने सुना भी, समझा भी और उसको याद करना शुरू कर दिया। प्रतिदिन प्रातः एवं शाम अब यही पाठ दोहराता। जब सुबह होती या शाम होती उसी पाठ को दोहराता। अमरूद कुतरते कुतरते भी यही पंक्ति याद करता रहता। इस प्रकार अभ्यास करते करते कई दिन हो गए। जब वो खाता भी था तभी भी उसी पंक्ति को याद करता। इस प्रकार इस पंक्ति को याद करते करते काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन हरियल मुनि जी के पास आया। जब काफ़ी दिन समय हो गया तो हरियल जो था मुनि के पास आया। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए सिर झुकाते हुए मुनि से बोला। अपने पंख फड़फड़ाने लगा और सर को झुकाया, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं लेकिन फिर भी उसकी बात को समझ जाते थे मुनि जी। मुनि जी, मैंने पाठ याद कर लिया है। हरियल ने पूरा पाठ मुनि जी को सुना दिया। मुनि जी ने हरियल से कहा, शाबाश। ठीक है। तोता तो वो बोलने वाला था। ठीक है। उसने उससे सारा पाठ सुना दिया। उन्होंने बोला, शाबाश, अब तुम दूसरा पाठ याद करो। अब तुम दूसरा पाठ याद करो। कौन कौन सा? अगर मुसीबत में फंस जाओ, सोच समझकर राय बनाओ, सबकी सहमति से उड़ जाओ, एक दिशा में उड़ते जाओ, उड़ते जाओ, सभी सफल हो आश्रम में आओ, आश्रम में आओ। अर्थात इसका अर्थ है, अगर मुसीबत आती है तुम्हारे पास तो सोच समझ के ही उसका सामना करो। ठीक है। और सबकी सहमति के साथ उड़ो। ये नहीं कि चार कुछ और कह रहे हो और तुम अकेले कुछ और कह रहे हो। ठीक है। वो कहेंगे नहीं जाना, वो कहेंगे जाना, तो ऐसा नहीं होगा। सब मिलजुल कर जब उड़ेंगे तभी हम मुसीबत का सामना कर सकते हैं। एक दिशा में उड़ते जाओ, सभी सफल हो आश्रम में आओ, आश्रम में। मतलब आपको जब उड़ना होगा तो एक ही दिशा में जाना, तभी वो जो जाल होगा क्या करना है, वो एक साथ उड़ेगा। ठीक है। ये नहीं कि तुम एक कोई और डायरेक्शन में जा रहा हो, दूसरा कोई और डायरेक्शन में जा रहा हो, तो इस तरीके से सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है। हरियल ने दूसरा पाठ भी जल्दी ही याद कर लिया। पाठ याद करके मुनि जी के पास पहुंचा, प्रणाम किया और कहा। दूसरा पाठ भी उसने याद कर लिया और वहाँ पहुँचा और बोला, प्रणाम मुनि जी, आपका दिया हुआ दूसरा पाठ भी मैंने याद कर लिया है। ठीक है। उसने बोला कि जो आपने दूसरा पाठ दिया था मैंने वो है याद कर लिया है। मुनि जी ने फिर शाबाशी दी और कहा, हरियल तुम बहुत अच्छे हो, जाओ अपने साथियों को भी दोनों पाठ याद कराओ। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, जो मैंने दोनों पाठ आपको दिए थे याद करने के लिए वह दोनों पाठ अपने साथियों को सुनाओ या याद कराओ। ठीक है। हरियल ये सुनकर तेजी से उड़ा और बरगद के विशाल वृक्ष पर जा पहुंचा। जो हरियल था मुनि जी की बात को सुनी और बरगद के विशाल वृक्ष पर जा पहुंचा। पूरे जंगल में ये सबसे बड़ा वृक्ष था। ठीक है। इस वृक्ष पर बहुत सारे तोते रहते थे। हरियल ने मुनि से सीखा पाठ सभी तोतों को सिखा दिया। ठीक है। जो बरगद का पेड़ था यहाँ पे बहुत सारे क्या रहते थे, तोते रहते थे। जो मुनि जी ने हरियल को पाठ पढ़ाया था दोनों, वह अपने साथियों को उसने सिखा दिया। प्रातः एवं सायकाल दोनों समय सभी तोते इन दोनों पाठों को याद करते थे। सुबह हो या शाम दोनों समय सभी तोते जो थे इन दोनों पाठों को याद करते थे। जब सारे तोते दोनों पाठों को याद कर रहे थे तो उनकी आवाज़ आश्रम तक भी पहुंची थी। इतनी आवाज़ हो जाती थी। एक दिन सारे तोते एक शिकारी के जाल में फंस गए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ।
जो एक दिन था, एक समय की बात है, फिर एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था और ये सारे तोते क्या थे, उसमें फंस गए। उनमें हरियल भी था। हरियल सहित सभी तोते पहला गीत गा रहे थे। कौन सा पहला गीत था उसमें? ये वाला, बिखरा दाना देख कभी न जी ललचाना, समझ बूझ कर ही तुम अपनी चोंच बढ़ाना, हो सकता है कोई शिकारी छिपा खड़ा हो, मीठे दानों के ऊपर कोई जाल बिछा हो। ठीक है, इस तरीके से ये सारा, ये जो पहली मतलब जो शिक्षा थी, यह क्या करने लग गए, बोलने लग गए। ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो, बिखरा दाना देख कभी ना जी ललचाना, समझ बूझ कर ही तुम अपनी चोंच बढ़ाना, हो सकता है कोई शिकारी छिपा खड़ा हो, मीठे दानों के ऊपर कोई जाल बिछा हो। ठीक है, पीछे भी दिया हुआ और ये आगे भी यहाँ दिया हुआ है। हरियल समझ चुका था कि हम सभी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। उसे समझ में आ गया कि हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। उसने सभी तोतों से कहा, हमने गीत केवल रट लिया है, समझा नहीं। किसने कहा? हरियल ने कहा। हम सब जाल में फंस चुके हैं, थोड़ी देर में ही शिकारी आने वाला है, वह हम सबको यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, सभी तोते चुप हो गए। सभी को दुखी देखकर हरियल ने कहा, हम सभी ने मुनि जी का दूसरा गीत भी याद किया है, उसे तो समझे। सभी तोते सभी मूर्खता समझ चुके थे, क्योंकि रटना हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, किसी चीज़ को समझना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। सबने दूसरा गीत गाया और वैसा ही किया भी। इसमें देखो दिया हुआ है दूसरा पार्ट, अगर मुसीबत में फंस जाओ, सोच समझकर राय बनाओ, सबकी सहमति से उड़ जाओ, एक दिशा में उड़ते जाओ, सभी सफल हो, आश्रम आओ, आश्रम आओ। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सारे जो पहला जो पार्ट था उनको समझ में आ गया, दूसरा भी यह गाने लगे। सभी जो तोते गीत को समझकर एक ही दिशा में जोर लगाकर एक साथ सभी उड़े। जो यहाँ पे लिखा है ना, सबकी सहमति से उड़ जाओ और सोच समझकर क्या राय बनाओ, तो सभी जो तोते थे सोच समझ कर राय बनाने लगे और एक ही साथ सभी उड़े। आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई, जाल सहित सभी तोते उड़ रहे थे। ठीक है, जाल सहित सभी तोते उड़ रहे थे। सभी ने मुनि जी के आश्रम में पहुंचकर जान बचाई। जब एक ही डायरेक्शन में सारे उड़ने लगे तो ये जाल को भी उड़ाकर साथ ले गए और मुनि जी के आश्रम में पहुंच गए और अपनी जान बचाई। हरियल तोते ने अपने साथियों की ओर से मुनि जी को प्रणाम किया और वचन दिया कि आगे से हम जो भी पढ़ाया जाएगा उसे समझकर याद करेंगे, व्यवहार में भी लाएंगे। इसका अर्थ है बेटा कि जो हम पढ़ाते हैं या कोई आपको जो बताता है उसको पहले समझो, समझने के बाद ही उस बात पर अमल किया करो। ठीक है, ये किसी ने बता दिया हाँ जी हो गया, नहीं जी। ठीक है, इसी तरीके से तोते ने उनको नमस्कार किया और कहा कि जो आगे से आप पढ़ाओगे पहले हम उसको समझ कर याद करेंगे और अपने जीवन में भी लाएंगे। ठीक है बेटा, और ये शब्दार्थ है आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है, ये आश्रम है, आश्रम का अर्थ है जंगल में जहाँ ऋषि मुनि शिक्षा देते थे। झरना, पहाड़ों से बर्फ़ का पिघलकर नीचे पानी के रूप में गिरना, चहचहाना, चिड़ियों की आवाज़ें, नटखट शरारती। ठीक है, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करना है हिंदी की।